Good morning, students. Today we will start point 4 of chapter 2. The sense of collective belonging means how the people of India collectively belong to the feeling of nationalism. Nationalism spreads when people begin to believe that they are all part of the same nation, when they discover some unity that binds them together. Means नेशनलिज्म की फीलिंग कब लोगों में आती है? जब लोगों को लगता है कि वो सब लोग एक ही नेशन के, एक ही कंट्री के पार्ट हैं और इनके बीच में कुछ ना कुछ यूनिटी है जो उनको एक साथ जोड़ के रखती है। और ये सब कैसे हुआ? लोगों के अंदर फीलिंग कैसे आई नेशनलिज्म की? यस, देयर वर द रोल ऑफ हिस्ट्री एंड फिक्शंस, जो कथाएं होती हैं इतिहास से, फोकलोर्स एंड सॉन्ग्स यानी कि लोकगीत, लोक कथाएँ, पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिम्बल्स यानी कि जो कुछ सिम्बल्स थे, प्रतीक थे, किस चीज़ के प्रतीक थे? राष्ट्रीयता के, राष्ट्रवाद के। और पॉपुलर प्रिंट्स all played a part in the making of nationalism. For example, here is a picture, figure 11, बाल गंगाधर तिलक है इस पिक्चर में। ये क्या शो कर रहा है? जो इनकी जो फ्रेम है ये क्या शो कर रहा है कि जो डिफरेंट रिलीजियस होली प्लेसेस हैं, लाइक टेम्पल, चर्च, मस्जिद एक्सेट्रा, ये सब क्या है? एक ही फ्रेम में। तो जब लोग ये पिक्चर देखेंगे तो उनके अंदर क्या आएगी? फीलिंग ऑफ यूनिटी, फीलिंग ऑफ वननेस। तो कुछ पिक्चर्स, कुछ प्रिंट्स, कुछ सिंबल्स थे ऐसे जिन्होंने लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को एरोज किया। Here is a picture of Bharat Mata which is painted by Abhindranath Tagore in 1905. It was in the 20th century with the growth of nationalism that the identity of India came to be visually associated with the image of Bharat Mata, यानी कि जो इंडिया की पहचान थी वो किससे होने लगी? इमेज से। किसकी इमेज से? भारत माता की इमेज से। The image was first created by Bankim Chandra Chattopadhyay in the 1870s. He wrote Vande Mataram and बस सबसे पहले किसने की थी? फर्स्ट क्रिएटेड बंकिम चंद्र चटर्जी ने। उसके बाद उन्होंने वंदे मातरम लिखा, एक हाई में एक जो गीत, किसके लिए? अपनी मातृभूमि के लिए। लेटर इट वॉज इंक्लूडेड इन हिज नॉवल, उसके बाद उनकी नॉवल में आनंद मठ में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, इंक्लूड किया गया। और जितने भी स्वदेशी मूवमेंट होते थे बंगाल में, उनमें वहाँ पे तभी वंदे मातरम गीत गाया जाता था। Next is ideas of nationalism also developed through a movement to revive Indian folklore, यानी कि जितने भी लोक कथाएं, लोकगीत, नुक्कड़ नाटक होते थे वो लोगों को इंस्पायर करते थे, लोगों तक बातें पहुंचाते थे। किस चीज़ की? कि अपने राष्ट्रवाद की, अपने देश के लिए, और उनकी हिस्ट्री को बताते थे ताकि लोग ज़्यादा से उसको सुने और उनके अंदर फीलिंग एरोज हो किसकी? अपने देश के लिए कुछ करने के लिए, उनकी देशभक्ति को क्या बताते थे उसके थ्रू? फोक ट्रेडिशन, हमारे कल्चर को, ट्रेडिशन को इंट्रोड्यूस किया जाता था। किसके थ्रू? इंडियन फोक लॉज के थ्रू, इंडियन फोक टेल्स के थ्रू एंड इंडियन सॉन्ग्स के थ्रू। एज इन फिगर 12 भारत माता की पिक्चर है, ये वो क्या डिफाइन करें, शो करें? डिस्पेंसिंग लर्निंग, फूड एंड क्लोथिंग एंड माला इन वन हैंड एम्फसिस हर एस्थेटिक क्वालिटी की भारत माता ही है, यानी कि हम अपने देश को माँ के रूप में जानते हैं, वो सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, उनके हैंड्स में डिफरेंट डिफरेंट सिम्बल्स हैं। नेक्स्ट पिक्चर फिगर 13 है, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू है जिनके हाथ में क्या है? भारत माता की फ़ोटो है और प्लस इंडिया का मैप है जो उन्होंने अपने हार्ट के साथ, अपने दिल के साथ लगा रखा है, यानी कि क्या शो कर रहा है कि भारत माता जो है हमारे दिल के बहुत करीब है। In Madras, Natesa Sastry published a massive 4-volume collection of Tamil folk tales. मीन्स साउथ इंडिया में भी भारत की को लेके, भारत की राष्ट्रीयता को लेके, नेशनलिज्म को लेके बहुत सारे फोकलॉर से टेल्स थी, फोक टेल्स थी। इसमें नतेसा शास्त्री की जो क्या है उसका नेम? द फोकलॉर ऑफ सदर्न इंडिया।
उनका क्या बिलीव था कि जो फोकलॉर्स होते हैं, जो लोक कथाएँ होती है, लोकगीत होते हैं, वो नेशन की लिटरेचर है, हमारे देश का साहित्य है। एंड इट वाज द मोस्ट ट्रस्टवर्दी एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशंस मीन एक्सप्रेशन ऑफ पीपल्स रियल थॉट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स की जो फोकलॉर्स हैं, यही ट्रू एक्सप्रेशन है किसके, लोगों के थॉट्स का और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स का। As the national movement developed, nationalist leaders became more and more aware of such icons and symbols in unifying people and inspiring in them a feeling of nationalism। कहते हैं जैसे जैसे नेशनल मूवमेंट डेवलप होते गए, जितने भी नेशनलिस्ट लीडर्स थे वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो गए, किसके लिए, आइकन्स के लिए और सिंबल्स के लिए, जो किसके प्रतीक थे, भारत माता के, नेशनलिज्म के, और वो लोगों को एक तरह से इंस्पायर करने का काम करते थे और यूनिफाई और यूनाइटेड करने का काम करते थे। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल अ ट्राई कलर फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया था, डिज़ाइन किया गया था, जिसमें रेड, ग्रीन एंड येलो कलर था। वो क्या शो करता था कि 8 प्रोविंसेस ऑफ इंडिया की जब सब क्या है, एक साथ है, मून है उसके बीच में, और रिप्रेजेंटिंग हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी है। बाय 1921 गांधी जी हैड डिजाइंड द स्वराज फ्लैग। Another means of creating feeling of nationalism was through रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। एक दूसरा भी का जरिया था लोगों के अंदर क्रिएट करने का नेशनलिज्म की फीलिंग, दैट वाज रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास को दोहराया जाए, इतिहास की बातों को बताया जाए, उनको एक्सप्लेन किया जाए, ताकि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आए, उनकी फीलिंग क्रिएट हो और वो अवेयर हो। These efforts to unifying people were not without problem when the past being glorified was Hindu. When the images celebrated were drawn from Hindu iconography, then people of other communities felt left out। क्या शो करते हैं कि हिस्ट्री को सिंबलाइज किया गया, हिस्ट्री को री इंटरप्रेटेट किया गया, बट कहते हैं एफर्ट्स को दिखाना, यानी कि फोकलॉर्स, हिस्ट्री एक्सेट्रा को दिखाना बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि प्रॉब्लम क्या थी कि जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ थी वो इस चीज़ को किस नज़रिए से, किस दृष्टिकोण से देखते थे। तो लोगों ने क्या देखे, जो दूसरी कम्युनिटीज़ थी उनके लिए सिर्फ क्या बन गए थे, आइकन्स, किसके प्रतीक बन गए थे, हिंदू कम्युनिटी के। तो धीरे धीरे जो और कम्युनिटीज़ के लोग थे वो इससे दूर होते गए। तो ये क्या शो करता है, इसमें एक फिगर 14 भी है भारत माता की। दिस फिगर ऑफ भारत माता इज constrained to contrast to the one painted by Abhinavanath Tagore. Here she is shown with the Trishul standing beside a lion and an elephant, both symbols of power and authority। मीन्स भारत माता की पिक्चर है, इसमें सिंबल क्या क्या बताया, लायन भी बताया और एलिफेंट भी, की पावर और अथॉरिटी के। तो इससे कि जो पिक्चर्स थी वो क्या शो कर रही है, एक तरह से हिंदू कम्युनिटी को। तो जो दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग थे वो इनसे ज़्यादा इंस्पायर नहीं हुए और कहीं ना कहीं लैकिंग रह गई थी किसकी, नेशनलिज्म की फीलिंग की। So through this chapter, I hope you are able to learn about the nationalism in India. I hope you are doing your work. Now read again this chapter and underline important points, because one mark questions will come in your exam. Now thank you and have a nice day.